अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मेरे सुबह का, मेरे नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने आज के इस न्यू व्लॉग में। और आज आपको मेरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा मेरे पूरे दिन की रूटीन, सुबह से लेके रात तक की जो मेरी काम होते हैं, जो मैं घर में करती हूँ, जो मेरी रूटीन होती है, वो सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पर आज मेरे वीडियो पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने जो है सुबह के बिस्तर उठा रही हूँ। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बता दिया है कि मेरे घर में कोई बेड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो रखने के लिए अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं है कि मैं बिस्तर कहाँ पर रखूँ। तो इस तरह से मैट्रेस बिछा दिया करती हूँ, उसके ऊपर सारे बिस्तर वगैरह होते हैं। चारपाई के नीचे जो है मैं सारे बिस्तर मैट्रेस को फ़ोल्ड करके रख दिया करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है ना सारा सामान आ जाता है। जब कमाने वाला एक हो और खाने वाले 4 हों, खाने वाले 10 हों, तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि उस घर के अंदर हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं कर सकते हैं। कभी हम एक सैलरी आने के ऊपर एक चीज़ ख़रीद लेते हैं, कभी एक चीज़ ख़रीद लेते हैं, कभी घर का पूरा हो जाए, राशन पूरा हो जाए, तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें 3 टाइम खाना खिला देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। औरत क्या है, औरत की ज़िंदगी क्या है, औरत की कहानी क्या है, तो आए मैं आपको बताती हूँ। औरत की ज़िंदगी एक कहानी है, जद्दोजहद है, कुर्बानी है और सब्र की। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो हर मोड़ पर आजमाइशों से गुजरती है। कभी बेटी बनकर, कभी वालिदैन की इज्जत का बोझ उठाती है, कभी बहन बनकर भाइयों की दुआएं लेती है और फिर एक दिन दुल्हन बनकर पराए घर चली जाती है। नई जिंदगी, नए लोग, नई जिम्मेदारियां औरत के हर रिश्ते में खुद को डाल लेती है। कभी अपने ख्वाबों को कुर्बान करती है, कभी अपनी खुशियां कुर्बान करती है। एक माँ बनकर वो अपनी औलाद की तरबियत में अपना वजूद भुला देती है। दिन रात की मेहनत, माशरती दबाव और हज़ारों कुर्बानियों के बावजूद वो मुस्कुराती रहती है। माशरे में अक्सर औरत की जद्दोजहद को कम अहमियत दी जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि वो हर घर की बुनियाद है, हर नस्ल का मेमार होती है। इसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन यह कभी भी हौसला नहीं हारती। हमेशा इसका हौसला बुलंद रहता है। वो दुख सहती है मगर कभी किसी को बताती नहीं। वो टूट जाती है मगर कभी बिखरती नहीं। औरत की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द भी है, खुशी भी है, कुर्बानी भी है और फतह भी है, और यही इसकी असली खूबसूरती है। मैं चंद अशार आप सबके सामने औरत की ज़िंदगी पर पेश करना चाहूँगी। अगर आप सबको मेरे वो चंद अशार अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कर दिया करें। औरत भी एक कहानी है, दुख सुख की ज़बानी है। हर पल खुद को ढालती है, ख्वाबों को पालती है। कभी बेटी, कभी माँ बनती है, कभी दुल्हन, कभी जाना बनती है। हर रिश्ते में जीती मरती है, खुद को हंसते हंसते खो देती है। चाहत की चादर ओढ़ कर भी अक्सर तन्हाई सहती है। जख्म छुपाकर हंस देती है, दुख की शामें सह लेती है। माशरे की दीवारों में अपने ख्वाब दफन कर देती है। चाहत का दिया जलाने को अपना दिल रख देती है। जब वो शब भर जागती है, दुआ में हाथ उठाती है। औलाद की हंसी के बदले अपनी नींद भुला देती है। औरत एक दुआ की सूरत, औरत एक सब्र की मूरत। जब वो टूट जाती है, टूट कर जुड़ जाती है। जो वो बिखर जाती है तो फिर वो संवर जाती है। खुद को मिटाकर चमकती है, हर घर को जन्नत बनाती है। यही औरत की कहानी है, यही औरत की जिंदगानी है। तो बस यही ज़िंदगानी है, हंसना है, बोलना है, रोना है और यहीं अपने घर में ज़िंदगी गुजार देनी है। तो यहाँ पर जो मैं काम करती जा रही हूँ, तो साथ साथ पीछे इशाल और मानूर भी मेरे साथ काम करवा रही हैं। मैं जो काम करती हूँ वहाँ पर इशाल मेरा काम थोड़ा बढ़ा देती है। जहाँ पर मैंने अभी चेयर वगैरह सही करके रखी तो फिर कहती है लाओ मैं डस्टिंग करके दूँ। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा काम साथ में करवाती रहती हैं। यहाँ पर मानूर को बुक्स वगैरह दी हैं तो वो अपनी जगह पर सेट करके रख रही है। अब बारी आती है हमारे दूसरे वाले रूम की। इसको नीट एंड क्लीन करना है, साफ़ करना है। सारे कपड़े वगैरह जो फैले हुए हैं कल मैंने वॉश किए थे, तो उनको अपनी अपनी जगह पर बना कर रखना है, सेटिंग करनी है, सबको लपेट कर तय कर अलमारियों में डालना है। यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, ये न्यू कपड़े हैं जो मैंने ईद के दिन पहने थे।
इनको मैंने वॉश कर लिया है, तो वॉश करके ये ड्राई हो चुके हैं। ड्राई करने के बाद इनको मैंने लपेट कर अच्छे से अलमारी में तय करके बनाकर रख देनी है अलमारी के अंदर। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से ये अपने काम निपटा रही हूँ। साथ साथ महान और इशाल दोनों मेरे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनकी शरारतें भी जारी हैं। एक काम करती हैं, 2 चमाटे एक दूसरे को लगाती हैं, फिर 2 काम करती हैं, फिर एक दूसरे से लड़ती हैं, फिर तीसरा काम करती हैं, फिर एक दूसरे पर शोर मचाती हैं। इस तरह से प्यार मोहब्बत से लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते करते सारा काम निकल जाता है, एक दिन गुजर जाता है, मेरे काम घर के हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। कभी खाना बनाना है, कभी कपड़े धोने, कभी बर्तन धोने, कभी किचन साफ़ करना है, कभी घर साफ़ करना है। तो ये औरत की लाइफ है कि वो अपना जो है पूरा दिन अपने घर को बनाने संवारने में गुजार देती है। तो यहाँ पर मेरा कमरा आप लोग देख सकते हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते नीट होता जा रहा है, साफ़ होता जा रहा है। लेकिन ये इशाल की देख लें आप लोग, ये सब काम कैमरे में देख देख के करेगी। ये आप लोगों को बता रही है कि ये मैं इस बॉक्स की सफाई करूँगी, अब इस बॉक्स के अंदर मैं सब कुछ डालूँगी। मैंने ऐसे डाटा इस तरह से काम नहीं करते हैं, तो बोलती नहीं मैं बताऊँगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो ये अभी इस बास्केट को साफ़ करने लगी है। तो बास्केट का सारा सामान जो है ये इस बॉक्स में डालकर नीट करके इसको पैक करके रख देगी। और यहाँ पर ये स्कूल से आती है तो मैं जो है सारा काम वगैरह फैला देती है, यूनिफॉर्म वगैरह इस तरह से चेयर पे लाकर डाल देती है। तो बस इसी तरह से रोज़ाना लाकर चेयर पे रख देती है। फिर मैं इसे हैंगर करके और फिर कबर्ड में रखती हूँ कि भाई अब हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा करें, घर को साफ़ सुथरा रखा करें। साथ साथ इनकी तरबियत भी करती रहती हूँ कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से काम किया करो। सिखाती रहती हूँ कि जिस तरह मुझे मेरी अम्मी ने छोटी सी उम्र में काम करना सिखाया है, तो इसी तरह से मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपनी बच्चियों को छोटी सी उम्र में सारे घर के काम वगैरह सिखा दूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं 5 क्लास की स्टूडेंट हुआ करती थी और तब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। मेरे अब्बू हमें छोड़कर चले गए थे और सारी ज़िम्मेदारियां जो है मेरी अम्मी के ऊपर आ गई थी। तो फिर मेरी अम्मी जो है वो जॉब पर जाया करती थी, तो वो सुबह से 7 बजे से उठकर जो है ना जॉब पर जाया करती थी, फिर वो 2 बजे आया करती थी जॉब से अपनी। तो फिर अम्मी ने सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है हम तीनों बहनों के ऊपर लगा दी थी। छोटी वाली जो बहन थी वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहा जाता था, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन जो थी हम लोग बड़े थे ना घर के अंदर। तो बस सुबह से उठ जाते थे, खाना बनाना, सफाई करनी, घर का काम करना, कोई मेहमान आया उन्हें देखना। फिर जब अम्मी 2 बजे आती तो अम्मी के आगे खाना पेश करना, रोटियां गरम गरम बनाकर उन्हें देना। मतलब है कि 5वीं क्लास की 5 क्लास की स्टूडेंट आप हिसाब लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी छोटी होगी। तो बस वही छोटी सी उम्र में मैंने रोटियां बनाना सीख लिया, आटा गूंदना सीख लिया, काम करना, खाने पकाने। इसीलिए मुझे आज भी खाना पकाने का बहुत शौक़ है। मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी उम्र में किचन संभाल लिया था। फिर साथ साथ काम भी करते रहते थे, क्योंकि अम्मी के आने के बाद जो ना अम्मी को कोई शिकायत नहीं चाहिए होती थी। अम्मी कहती थी मैं आऊँ तो मुझे पूरा घर साफ़ मिलना चाहिए। जबकि अम्मी का घर जो है वो बहुत ही छोटा सा 1 कमरे का जो है उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन हम 5 बहन भाई उसी 1 कमरे में पले बड़े हुए, शादियां हुई, सब कुछ हुआ। तो अम्मी का घर आज भी वही है, 1 कमरे का घर है, लेकिन उसमें हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हमने उसमें बहुत काम किया, उसको बहुत सजाया, उसको बहुत अच्छे से रखते थे, क्योंकि वो हमारा बचपन है, हमारा बचपन उधर ही गुज़रा है, हमारी जवानी उधर ही गुज़री है। हम शादी करके उसी घर से गए हैं, तो हम उस घर को बहुत अच्छे से रखते थे। और कभी भी अपनी अम्मी को शिकायत नहीं थी कि अम्मी आएँ तो अम्मी थकी हुई होती थी, तो बस अम्मी को हर चीज़ अच्छी सी साफ़ सुथरी और खाना तैयार मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही सब चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों में डालूँ, मैं अपनी बेटियों की वही आदतें बनाऊँ कि जब सुबह उठ जाओ, स्कूल से आ जाओ तो अपने काम पे लग जाओ। छोटे मोटे काम लड़कियों को आने चाहिए, जब वो सीख जाती हैं, उनकी आदतें बन जाती हैं, तो कभी भी उन लड़कियों को मुश्किल नहीं होती। जब वो शादी करके अपने घरों में जाती हैं तो उनको वो आदतें होती हैं जो वो अपनी माँओं से सीख कर आती हैं। तो मेरी वीडियो अगर कोई बच्चियाँ देख रही हैं तो आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने घरों के काम किया करो, अपनी मम्मी की, अपनी अम्मी की हेल्प किया करो। घर में कोई है नहीं है, आपने अपने लिए ये आप जो कर रही हैं वो अपने लिए कर रही हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। आप जितना काम करेंगी, जितने अच्छे से अपने घर को रखेंगी ना, इतनी ही आपकी तारीफ़ होगी, इतनी अच्छी आपकी जो है ना तरबियत कहलाई जाएगी कि आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत करी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि नहीं तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा, क्योंकि मैं अपने घर को बनाकर संवार कर रखती हूँ। भले मेरा घर खाली है, घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मेरा घर खूबसूरत लगे, लेकिन खाली घर को भी साफ़ सुथरा तो रखा जा ही सकता है ना। तो मेरी कोशिश होती है मैं सुबह उठने के बाद फ़ौरी तौर पे जो है ना अपने घर की सफाइयों में लग जाती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी मेरा घर जो है ना पूरा नीट हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि घर में कोई आए तो वो ये ना कहे कि कितना गंदा घर हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ होता है, काम ज़्यादा होता है,
लेकिन मैं अपने टाइम के मुताबिक सारे कामों को जो है ना सर अंजाम दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते के साथ ही नाश्ता वगैरह कर लिया था, सारे बिस्तर आपके सामने उठा कर रखे, अच्छे से घर की झाड़ू वगैरह करी, बच्चियों ने मिलकर सारा सामान इधर से उधर रखा, डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद मैंने पूरे घर के अच्छे से पोछे वगैरह लगा लिए ताकि मेरी ज़मीन जो है वो अच्छे से चमक जाए। उसके बाद जो है किचन की बारी आती है, और अब सबको पता है कि किचन में जो है ना हम लेडीज़ का पूरा दिन वहीं गुजरता है, तकरीबन जो पूरा दिन होता है ना हमारा वहीं गुजरता है। बार बार हम किचन में आना जाना होता है, और किचन अगर साफ़ ना हो, नीट ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करती हूँ। घर को साफ़ करने के बाद, क्योंकि किचन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको साफ़ करने में, बर्तन वगैरह वॉश करने में, सारे कैबिनेट देखती हूँ कि सारे नीट हैं, क्लीन है, चूल्हा वगैरह वॉश करना होता है, कूलर वॉश करना होता है, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से साफ़ करना होता है। क्योंकि बर्तनों में हम खाना खाते हैं तो हमारे वो बर्तन जो है वो साफ़ होने चाहिए, अच्छे से वॉश हुए होने चाहिए। तो बस यहाँ पर लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरा किचन साफ़ हो चुका है। ये बॉटल्स रह गई थी जिनको मैंने भरा नहीं था, तो चलें भाई जल्दी से बॉटल भी भर लेते हैं ताकि ये काम भी हमारे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं बोतल भरने लगी हूँ। मैंने फ्रिज के अंदर ज़्यादा बोतल्स नहीं रखी हैं, 2 ही बोतल रखी हैं। ये मैं बाज़ार गई थी तो मुझे तकरीबन 250 रुपये की 2 बोतलें मिल गई थी। ये मेरे कलर से मैचिंग थी, घर के कलर से, मेरे फ्रिज से। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी हर चीज़ जो है वो मैचिंग की हो। तो ये 2 बोतल्स मैंने 250 रुपये की ले आई थी रमज़ान में, तो वो मैंने रख ली थी। यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 बजे का वक्त हो गया था पूरे घर की सफाई करने के बाद। अब बारी आती है मेरे खाने की, क्योंकि ये दोपहर का जो है मेरा खाना है, लंच टाइम है। अक्सर मुझे बहुत लेट हो जाता है, तकरीबन लोग जो हैं वो 2 बजे अपना दोपहर का खाना खा लेते हैं। लेकिन मेरा पहले ये काम होता है कि मैं पहले बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज दूँ, उनको खाना खिला दूँ, यहाँ पर उनके सारे काम कर लूँ, घर सफाई कर लूँ, किचन कर लूँ। उसके बाद फिर जो है आखिरी में मैं अपना खाना देखती हूँ। ये मुझे कभी 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज बनाए थे कढ़ी, पकोड़े वाली कढ़ी, और जो है राइस बनाए थे वाइट वाले। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं वो मज़े ले लेकर खा रही हूँ। साथ में हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिली जो मैंने कच्ची कच्ची काट के इसमें डाली थी, तो वो बहुत ही तेज़ आई थी, मलीर की मिर्चें जिसे कहते हैं। तो वो मैं रूखी रूखी इसके साथ खा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से खाना खाने में। अब यहाँ पर शाम हो चली है, शाम के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है, और यहाँ पर अब जो है मेरे कुकिंग करने का टाइम है, रात के डिनर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं गोश्त बना लूँ। कल जो है इशाल की पसंद का खाना बनाया था, इशाल ने कहा था कढ़ी पकोड़े वाली खानी है और साथ में राइस खाना है, तो इशाल की पसंद का बनाया। आज जो है हस्बैंड ने कहा था कि गुंजे गोश्त का शोरबे वाला सालन खाना है, तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गोश्त बना लूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज की सफाई करनी है। फ्रिज में थोड़ा बहुत गोश्त और मुर्गी पड़ी हुई है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से बनाकर इसे भी फ़ाइनल ख़त्म कर दूं ताकि फिर अच्छे से फ्रिज को वॉश कर लिया जाए। गोश्त मेरे पास 1 पाव रखा हुआ था जिसके अंदर 7 से 8 बोटियां होती हैं, तो वो मैंने बोला कि मैं बना लेती हूँ ताकि पूरी फैमिली अच्छे से खा लेगी पेट भर के। हस्बैंड की सैलरी आई नहीं है, राशन मंथली जो ग्रोसरी होती है वो मैंने की नहीं है। मैं घर के लिए कुछ भी सौदा वगैरह नहीं लेकर आई हूँ, जो घर में रखा हुआ है उसी को चला रही हूँ। टमाटर वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ये मैं मंगा लिया करती हूँ, लेकिन मसाले, चावल, आटा, घी, तेल, ये सब मसाले मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि सैलरी अभी नहीं आई है। मंथली ग्रोसरी करने का मज़ा ही उसमें होता है जब आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा पैसा हो, तब आप जाके खूब अच्छे से ग्रोसरी करें और दिल खोल के सामान लेकर आएँ और अपने घर में बनाएं। अब जो हल्का फुल्का जो सामान है, जैसे कि मैंने अदरक लहसुन लेकर आ गई थी, तो ये सब मेरा चल रहा है, तो ये मैं चला रही हूँ। बाकी ये कि कोई मसाले मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं हैं। जब इनकी सैलरी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ग्रोसरी करने जाऊँगी, सारा सामान लेकर आऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कितने का सामान आया, क्या क्या लेकर आई, कौन सी बाज़ार गई, कौन सी बाज़ार से लेकर आई, सब कुछ आपके साथ लाज़िम शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं गोश्त साफ़ कर रही हूँ क्योंकि गोश्त फ्रिज में रखा हुआ था। इस बार मैंने साफ़ नहीं किया था, वरना मेरी आदत है मैं गोश्त को साफ़ करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साफ़ किया, गोश्त को ऐड कर दिया, यहाँ टमाटर ऐड कर दिए, मसाला ऐड करने लगी तो यहाँ पर लाइट चली गई, क्योंकि भाई ये कराची है, कराची में कभी भी किसी भी वक्त लाइट चली जाती है, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अंधेरे में पूरा सालन अपना तैयार किया। छोटी सी लाइट है मेरे पास, इमरजेंसी लाइट, जिसकी मदद से मैंने सालन तैयार किया और वाइट वाले राइस बनाए। यहाँ पर मेरा सालन तैयार हो चुका है शोरबे वाला, और यहाँ पर वाइट राइस भी तैयार हो चुके हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर में खाना खाने लगे हैं, तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मैं खाना खाने के बाद जो है बालकनी में खड़ी हुई थी और ये खूबसूरत हसीन मंज़र देख रही थी, जो आप भी देख सकते हैं कि ये चाँद है सामने और जो बिल्डिंग के पीछे से निकलता हुआ आ रहा है। तो बस मैं ये चाँद देख रही थी कि आज कितना
खूबसूरत चाँद लग रहा है। आज का जो चाँद है ना वो बिल्कुल पिंक कलर का था माशाल्लाह से। तो बस देखते-देखते और इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी बताऊँ कि आज जो चाँद है वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।